इकबालपुर शुगर मिल के बाहर होने वाले धरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांव का भ्रमण कर लोगों से समर्थन मांगा और किसानों की इस लड़ाई में उनका साथ देने की बात कही। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने, बकाया गन्ना भुगतान एवं किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर 9 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इकबालपुर शुगर मिल के बाहर 24 घंटे का धरना देंगे। इस धरना प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुलीवाला, देवपुर, माजरा, डेलना, खुंडेवाली माजरी आदि गांवों में जाकर लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने किसानों से वार्तालाप की और कहा कि सरकार लगातार किसानों को उत्पीड़न कर रही है, इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, इसीलिए हम सबको 9 मई को गन्ना मिल के बाहर होने वाले धरना प्रदर्शन में एकजुटता दिखाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी और एक साथ वहां पर पहुंचना होगा। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि किसानों की आय 4 गुना करने का वादा करने वाली सरकार ने आज किसानों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरा सीजन समाप्त होने के बाद भी सरकार अब तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाई है, इससे साफ उजागर होता है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर कितनी लापरवाह है। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा कि गन्ना किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का काम जो कांग्रेस कर रही है उसमें हम सभी को एक दूसरे की मदद को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसान इकबालपुर गन्ना मिल के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन को सफल बनाने काम करें, जिससे कि सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूरा कर सकें। उन्होंने बोला कि कहा जा रहा है कि गन्ना भुगतान हो गया, लेकिन बकाया भुगतान करने वाली बात झूठ है और किसान आज भुखमरी की कगार पर आ चुका है। इस अवसर पर इकबालपुर गन्ना समिति के उपसभापति महेश चौधरी, विकास त्यागी, मेलाराम प्रजापति, ऋषिपाल बालियान, पहल सिंह चौधरी, संजय चौहान, मूर्तिराज सैनी, परवेज अहमद, मुकेश चौधरी, सुखपाल मुखिया, अरविंद पहलवान, संजय चौहान, जनार्दन, मास्टर पहल सिंह, मनोज कुमार, विकास चौधरी, कमलदीप, अंकित, सोनू आदि उपस्थित रहे। हम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से सर क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की पहुंचे हैं, अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता भी करी थी, आपने कहा 9 मई को जो किसानों का पेमेंट है, गन्ना भुगतान है, उन्हें पूरा किया जाए, करवाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ जटिल लड़ाई है, 100 करोड़ से ज़्यादा, और उसको जुटाना है। चीनी मिल की सारी एसेट्स जो हैं गिरवी पड़ी हुई हैं, तो हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं। मैंने इधर एक रणनीति के तहत लगातार गन्ना मंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, डीएम से बातचीत की है। कल डीएम ने एक बैठक भी बुलाई है। डीएम से भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुझाव हैं उसी के अनुरूप कहीं न कहीं कुछ संस्तुति जाएगी। विधायकों की बैठक हो रही है ताकि इस कठिन समस्या का समाधान हो सके। 1-2 करोड़ रुपया तो किसानों के खाते में आ जाएगा, आज कल में कभी भी आ जाएगा, 8, 9, 10 तक कभी न कभी आए। लेकिन अब 1-2 करोड़ रुपये का मामला नहीं है, ये लगभग वैसे कुल मिलाकर के 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लायबिलिटी हो सकती है चीनी मिल के ऊपर जो है। तो उस लायबिलिटी से चीनी मिल को भी बाहर निकालना है और जो किसानों का पैसा है उस पैसे को वसूल करवाना है, किसानों के खाते में डलवाना है। तो इसके लिए हमको एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा और ये इसीलिए हमने दिन ये चुना, मई चुना, क्योंकि कौन कौन से गाँव में दौरा रहेगा? 2024 में चुनाव होंगे और भाजपा के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण हो रही है। हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी, लेकिन भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है एक एक सीट जो है। तो इस समय यदि हम दबाव डालने में सफल हो गए तो ये पैसा वसूल हो जाएगा, नहीं तो 2024 निकल गया कहीं तो ये इतना पैसा हो जाएगा किसानों का चीनी मिल पर बकाया, तो चीनी मिल बंद होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा और कल वसूली नहीं हो पाएगी। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, पार्टी करती है निर्णय, पार्टी की लीडरशिप करती है। और सब शोर भाजपा कह रही है कि दिखावे का काम कर रही है। हरीश रावत जी पहले धरने बैठे, कोई पेमेंट नहीं हुआ, अब धरने बैठे, कोई पेमेंट नहीं होगा। किस तरह की वो कह रहे हैं किसानों को जो फायदा भाजपा दे सकती है वो कोई और पार्टी नहीं दे सकती? मैं तो कह रहा हूँ भाजपा दे ना, क्या जरूरत है हमको धरने में बैठने की। कल मैं अल्मोड़ा बैठा था धरने में, आज चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि वो एक शिल्पकार समूह जो है, जो दलितों का पर्वतीय क्षेत्रों में समूह है, वो उनके मान सम्मान का प्रश्न था, तो आज चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया उनको बातचीत करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैठने के बाद न करें और 2 दिन बाद यहाँ के सांसद को बिठा लें,
धरने पर, और आकर के चीफ मिनिस्टर चेक ला करके कहे भैया ये चेक हाजिर है, हम किसानों के खाते में डाल दे रहे हैं, और हम तो उनकी जिंदाबाद कहने को तैयार है। काहे के लिए हरीश रावत को धरने पर बैठवाते हो? हाँ? या पहले कर देते होने के नाते ये सब मेरा परिवार है और हम लोग एक भले काम के लिए निकले हैं कि जो भी किसी भी राजनीतिक रूप में कोई व्यक्ति कहीं चाहे जुड़ा भी हो, किसान है सब, और किसानों का जो बकाया है शुगर मिल पे वो किसी तरह निकल जाए, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, गन्ने की जो समस्या है वो हर किसी की समस्या है। जितने भी गन्ना किसान हैं वो सबकी समस्या है, भले ही वो किसी भी दल से जुड़ा हो। और हमारी मुहिम है कि 2017, 18, 19 का जो बकाया है वो बकाया किसानों को मिल जाए, और उसके लिए हमने विधानसभा में प्रयास किया और सरकार को जो सुझाव देने थे वो भी दिए। और अब आगामी 9 तारीख को हमारा प्रयास है कि हम जोरदार तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रखें, उसको जमीन से जगाएं और कुछ समाधान इसका हो सके, इसके लिए पुरजोर प्रयास रहेगा। सत्यता कह रहा हूँ, हरीश रावत जी का तो गन्ने का भुगतान कुछ नहीं है इकबालपुर मिल पे, ना इनका कोई गन्ना इन्होंने डाला, ना इनका भुगतान है। ये जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जो कार्यक्रम, ये एक जनता की आवाज़ है कि जनता का पैसा, जो जनता का किसान का पैसा है वो किसान को मिल जाए, और किसान के साथ मजदूर का जो पैसा है, उनके जो रिटायरमेंट के पैसे हैं, उनके जो और जो उनके पैसे बनते हैं वो भी दिए जाएं। इसमें अकेला कोई किसान का झगड़ा नहीं है, ये किसान और मजदूर दोनों का झगड़ा है। रही बात कल के तो धरने की बात, उनमें आ जाएंगे, वो भी धरना लगा लेंगे। ये तो ये मालूम करेंगे कल का धरना अच्छा रहेगा या परसों का धरना अच्छा रहेगा। हम तो उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे धरने में शामिल हो जाओ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हरीश रावत जी का बड़ा अच्छा कदम है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ हरीश रावत जी को, और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी साख, जो मुख्यमंत्री की साख से अलावा जो दूसरी साख है, उनकी इस प्रदेश यहाँ जो है इसमें हरिद्वार में विधानसभा में बढ़ेगी। अच्छा, जब आप विधायक थे तब मिल बंद रही थी, उस समय क्या असर रहा था? उस टाइम हमने पैसा दिला दिया था, मिल तो हमने बंद करा दी थी, इसका गन्ना भी डाइवर्ट करा दिया था हमने। क्या गन्ना डाइवर्ट कराना कोई पैसा वसूली का साधन नहीं है। इसके पास इतना कर्जा हो चुका, अब तो जितना भी इनसे हो सके पैसा लेने वाली बात है, वो चाहे हुक से मिले, रुख से मिले, या हमें जो है उनकी मन्नत करके मिले, पैसा हमें उनसे ले लेना चाहिए। समय बदलेगा, सरकार भी हमारे विधायकों से ही बनेगी। जो अगला चुनाव आ रहा है, चाहे वो MP का हो, चाहे MLA का हो, हम ही दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। और हम गांव दर गांव जाकर के किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि जो गन्ना भुगतान आपका इकबालपुर शुगर मिल पर है, और उसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी इकबालपुर शुगर मिल के हैं, मजदूर साथी हैं, उनका भी पेंशन तक बकाया है। जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन बकाया, और ना उनकी सैलरी समय से मिलती और ना वेज बोर्ड का लाभ उन भाइयों को मिल पाया है। तो इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि बड़े किसानों का भुगतान हो सकता है, अप्रोच कहीं से लगवा ली उनका हो गया हो, लेकिन जो मध्यम वर्गीय किसान है उसका भुगतान नहीं हुआ है। और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लगभग 15,000 के आसपास किसान हैं जिनका भुगतान इस मिल से नहीं हुआ है। तो इस धरने को सफल बनाने के लिए, किसान भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए, उन्हें इस धरने में आमंत्रित करने के लिए हम गांव दर गांव जा रहे हैं, और उन्हीं के धरना है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं को इसे सफल बनाना। देखिए, आप भी समझ रहे हैं और सम्मानित जनता भी समझ रही है, क्योंकि अब तक विधायक बने उन्हें कितना टाइम हो गया, आप भी देख रहे हैं। अब तक उन्होंने किसान भाइयों की उन्हें याद नहीं आई। जब माननीय हरीश रावत जी ने ऐलान किया, 1 हफ्ता पहले लगभग उन्होंने ऐलान कर दिया था, और भीषण ठंड में, हाड़ कपाती ठंड में 8 जनवरी को माननीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ धरने पर बैठे थे, और उसके बाद मिल प्रबंधन ने कुछ भुगतान किया था दबाव में आकर के। अब भी जब हरीश रावत जी ने ऐलान किया, सबने ऐलान किया कि 9 मई को धरना है, तो अभी भी वो कुछ भुगतान कर रहे हैं, और जिसकी सूचना हमें भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से सूचना आई है। कल विधायक गणों की यहाँ के बैठक बुला रखी है, हमें भी, जाति जी को भी और फुरकान जी को भी, सबको पत्र पहुँच गया है। DCO के यहाँ से भी सूचना मिल गई है। तो निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा फल भी वही पाएगा। जब हम लगातार किसानों के बीच में हैं और लगातार किसान भाइयों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और मिल प्रबंधन पर भी दबाव पड़ रहा है। और उसी का नतीजा यह है, अब उनकी आँख खुल रही है। जब उन्हें पता है कि 9 मई को धरना है, तो वो उसके 2 महीने बाद भी धरना दे सकते थे या 2 महीने पहले भी धरना दे सकते थे। तो आप देख ही रहे हैं, आप खुद समझदार है, जनता खुद समझदार है, कौन बहरूपिया है। थैंक यू। काफ़ी दिन से ये मामला अटका पड़ा है।
17, 18, 18, 19, 20, 21 जो है इतने काफ़ी दिन मतलब 160 करोड़ रुपए के करीब वहाँ पर जो है किसानों का बकाया है। उसके लिए हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, रावत जी वहाँ बैठेंगे। ऐसा क्या हो गया कि आपको लोग इकट्ठे करने पड़ रहे, जनता इकट्ठी करनी पड़ रही, ये खुद क्यों नहीं जा रहे? पैसा तो इनका फंस रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उसमें कुछ करेंगे तभी तो जो है जनता को कुछ काम वो मतलब पैसा मिलेगा। भाई अब तक ऐसे पड़ा था मामला, ये तो हमने सोचा ना उनके किसान। आपने क्या सोचा? हरीश रावत जी सोचा? हरीश रावत जी तो हमारे नेता है ना, बात एक ही है। वे तो भाई सब साथ तो पूरी कांग्रेस साथ है ना उनके, इसलिए ये मामला है।